नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ने जल मिशन के तहत किया वर्चुअल शिलान्यास। मानसून सक्रिय होते ही कृषि कार्य में आई तेजी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच बिना मास्क बाजार में उमड़ रही भीड़। और फीस वापसी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभान्वित परिवार के लोगों से बातचीत भी की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई निर्माण कार्य का आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागृह से वर्चुअल जुड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिलान्यास किया। कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना आपकी वजह से सफल और साकार हो पाई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से सुदूर वनांचल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। आज जल जीवन मिशन के 3608 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। ये राजनांदगांव के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने 2.5 साल में एक गांव तक पहुंचकर अपने कार्यों का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लाया नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, और इसी में से आज जल जीवन मिशन को नरवा से भी लिंक किया, पानी की उपलब्धता कराई। एक गाँव में एक घर तक नल जा पहुँच रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते। कुछ लोगों ने तो सिर्फ वादा किया, बोला और काम कुछ नहीं किया। यथार्थ और धरातल में आज काम दिख रहा है 2.5 सालों में। किस तरह लोगों को फायदा पहुंचेगा? ये गांव में जहां लोग दूर दूर से पानी लाते थे, टंकियां स्थापित की गई, टंकियां के स्थापित करके वहां से नल कनेक्शन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो महिलाएं इतनी खीस है, उनका कहने का मतलब है कि हमें कि खाना बनाने के लिए समय मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए समय मिलता है, और हम समय में अपने घर के लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो शौचालय का मुद्दा इन लोग उठा रहे थे कि शौचालय तो बना था लेकिन पानी नहीं थी, बिना पानी के उनको बाहर ही जाना पड़ता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आ जाने से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि घर के परिवार की बेटियां बहू आज सुरक्षित है भूपेश जी के कार्यों से। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत सुदूर क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वर्चुअल कार्यक्रम के तहत इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। इस दौरान लाभान्वित परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें पेयजल के लिए कोसों दूर नहीं जाना पड़ता है। वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुँचाने नल लगाया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और अन्य माननीय मंत्रीगणों द्वारा रायपुर से आज वर्चुअल भूमि पूजन का कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया था। और इस संबंध में राजनांदगांव जिले में जो हमारे 1594 ग्राम हैं और 814 जो ग्राम पंचायतें हैं वो इस जल जीवन मिशन से जुड़ेंगी। 11 तारीख को 54 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ था और आज 16 जो अतिरिक्त परियोजनाएँ हों उनका वर्चुअल भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत हर घर जल इस उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में हम राजनांदगांव के प्रत्येक ग्राम में हर घर में नल लगाने का लक्ष्य रखेंगे। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र पेयजल समस्या से जूझता रहा है। मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में लोग पेयजल के लिए नदियों में झीरियाँ बनाकर अपना जीवन बसर करते हैं। अब जल जीवन मिशन से वनांचल क्षेत्र के लोगों को भी शुद्ध पेयजल मिलेगा। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में सुलभ शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन जल की उपलब्धता नहीं होने के चलते कई क्षेत्रों के लोग अब भी खुले में शौच कर रहे थे। ऐसे में जल जीवन योजना के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन योजना भी पूरी तरह से सफल होगा। जल जीवन मिशन के तहत राजनांदगांव जिले के 814 ग्राम पंचायतों के 1594 गाँव को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
आज वर्चुअल माध्यम से 16 क्षेत्रों के लिए 658 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी और महापौर हेमा देशमुख ने जल जीवन मिशन योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में राजनांदगांव कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और हितग्राही मौजूद थे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मानसून के सक्रिय होते ही किसान अपने खेतों की ओर कूच करने लगे हैं। अब धान की बुआई का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में मानसून के दस्तक देते ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं और किसान अपने खेती किसानी के काम में जुट गए हैं। किसान इन दिनों अपने हल और बैल को लेकर अलसुबह अपने खेतों की ओर रुख किए हुए हैं और खेतों की जुताई कर धान की बुआई करने में जुटे हुए हैं। इसी तरह किसान अपने अपने खेत की उर्वरा शक्ति के अनुसार धान बीज की खरीदारी कर रहे हैं ताकि पैदावार बेहतर हो सके। इसके लिए शासन ने सोसाइटी के माध्यम से किसानों के लिए खाद बीज उपलब्ध कराया है। मानसून के प्रारंभ होने से किसान काफ़ी खुश है। किसान खासकर धान की खेती को लेकर ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि जिले में अभी तेज़ बारिश नहीं हुई है। मौसम का तापमान गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। लोग अकरस जुताई कर बोनी के कार्य में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि मौसम साथ दिया तो फसलों की पैदावार अच्छी होगी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सितंबर-अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच भी लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है। छुईखदान क्षेत्र के बाजारों में बिना मास्क लगाए भीड़ दिखाई दे रही है। छुईखदान अनलॉक होते ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाह होने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने आम लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% पालन करने की अपील की है, लेकिन छुईखदान में लोग बाज नहीं आ रहे हैं और बाजार में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घूम रहे हैं। प्रशासन ने जनजीवन को सामान्य करने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हुए लॉकडाउन में छूट दी थी, लेकिन अब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भूल रहे हैं, जिससे एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। छुईखदान के बाज़ारों में भीड़ का नज़ारा देखा जा सकता है। बाज़ार में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, इससे संक्रमण का खतरा गहरा सकता है। बेखौफ लोग अब नियमों का पालन करना भी भूल रहे हैं। प्रशासन भी अब इस दिशा में उदासीन दिखाई दे रहा है। बाज़ार में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उनमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं और न ही सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा रहा है। बाजार चौक में लगने वाली बाज़ार में लोगों की जमकर भीड़ दिखाई दे रही है। रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट के बावजूद दुकानदारों ने इसका खुला उल्लंघन किया और 2 बजे के बाद भी दुकान खुली रही। हालांकि प्रशासन ने नियम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व उनकी टीम ने सोमवार को शहर के हल्दी वार्ड पहुंचकर शासकीय कर्मचारी स्वर्गीय किशन राम पटेल के निधन होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने स्वर्गीय किशन राम पटेल व महादेव साहू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि परिवार का मुखिया का इस तरह अचानक हमारे बीच से जाना क्या होता है, यह वही जानता है जिस पर यह बीतती है। कोरोना महामारी ने कांग्रेस परिवार के कई साथियों व कार्यकर्ताओं की एवं जनहित की बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना शायद मुश्किल है। पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। इसके पश्चात अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा पुरेंद्र साहू के निवास पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व उनकी टीम विगत दिनों सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 22 वर्षीय युवा स्वर्गीय भूपेन्द्र साहू के निवास पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय भूपेन्द्र साहू की मां फुलेश्वरी साहू ने बताया कि पति का निधन कुछ साल पहले ही हो चुका है। परिवार में एकमात्र वही लड़का काम कर परिवार का पालन पोषण करता था, किंतु अब परिवार चलाने भी मुश्किल हो गया, जिस पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो निसंकोच कहें, हम आपके साथ हैं। पूरा कांग्रेस परिवार आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अंग्रेजी स्कूल के लिए लॉटरी पद्धति से चयन।
खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। नूर प्रभु के हो तुम न्यारे, दुआओं से सजे भाग्य तुम्हारे। दिव्य गुणों के पहने गहने, सदा चमकते रहो सितारे। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को लॉटरी पद्धति से प्रवेश दिया गया। इस दौरान पालकों की भीड़ रही। गंडई में शनिवार को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन किया गया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक लगभग 1040 बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, जिसमें से कुछ फॉर्मों में त्रुटि होने से 474 बच्चों का ड्रा करवाकर बच्चों के नाम का चयन किया गया।
सर हमारे पास जो है हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम मिला करके 1040 फॉर्म आया था, जिसमें चूंकि अपने को अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देनी थी और शासन का निर्देश है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ही उसमें जो है सेलेक्ट किया जाए, इसलिए जो है अंग्रेजी माध्यम के लगभग मतलब अपने पास 474 आवेदन आए और इस 474 आवेदन में हम आज जो है 380 बच्चों का चयन यहाँ से हो रहा है, क्योंकि जो है सभी क्लास में आवेदनों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। कुछ क्लास में आवेदनों की संख्या पर्याप्त मान से अधिक होने के कारण से वहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जा रहा है। ड्रा में भाग लेने सुबह लगभग 10 बजे से पालकों का गंडई हाई स्कूल में रेला लगा रहा। ड्रा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान HD कोसरे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल एवं स्टाफ सहित नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार, उपाध्यक्ष जावेद खान एवं अन्य लोग मौजूद रहे थे। सभी की उपस्थिति में ड्रा किया गया। ड्रा में शामिल पालकों सहित सम्मानी जनों के हाथों से चिट निकलवाया गया। इस प्रकार 474 बच्चों में से 380 बच्चों का चयन किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल गंडई में आज चयन प्रक्रिया संपूर्ण किया गया है निर्विघ्न और निर्विवाद रूप से। और इस चयन प्रक्रिया में नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय थे, पार्षदगण थे, पूरे पालक उपस्थित थे। और इस प्रक्रिया यह है कि 40 पर रिक्त है, 40 सीट बच्चों के लिए और 40 से यदि ज़्यादा एप्लीकेशन आया है तो लॉटरी के माध्यम से होनी है। तो कक्षा पहली, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और 9वीं में लॉटरी की स्थिति निर्मित हुई है और बाकी कक्षा में लॉटरी की स्थिति निर्मित नहीं हुई। सभी कक्षा के लिए 40 सीट आरक्षित था, जिसमें से SC, ST और OBC के लिए सीट आरक्षित किया गया था। साथ ही लड़कियों के लिए 50% आरक्षण था एवं अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को प्राथमिकता दिया गया था। शासन की सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिग्विजय कॉलेज में आंदोलन कर महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ली गई वार्षिक परीक्षा शुल्क के वापसी की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में आंदोलन कर पूर्व में महाविद्यालय द्वारा ली गई वार्षिक परीक्षा शुल्क की वापसी की मांग की है। दिग्विजय महाविद्यालय, कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय सहित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालय के कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र दिग्विजय महाविद्यालय पहुंचे और कॉलेज परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क लौटाना होगा, विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क वापस करना होगा। बीबीपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। वापस करना होगा, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, करना होगा, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हालांकि हाल ही में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण के चलते घर पर ही रहकर प्रश्नों को हल किया है। महाविद्यालय ने इसकी समुचित व्यवस्था की थी। आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि परीक्षा शुल्क वापस किया जाए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से वार्षिक परीक्षा फीस वापस करने की मांग की है। कमला कॉलेज, साइंस कॉलेज और राजनांदगांव जिले के संपूर्ण महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो हेमचंद विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले जो महाविद्यालय है उसमें जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है उसके वापसी को मांग को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पे ज्ञापन देने उपस्थित हुई है। और इसके संबंध में हम लोग ने महाविद्यालय के समक्ष ये मांग कर रहे हैं कि पिछले बार भी आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए थे, इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं। पिछले बार भी किसी प्रकार की कोई
ऑफलाइन कोई मैडम की ज़रूरत नहीं थी, कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं थी, कोई सर की ज़रूरत नहीं थी और साथ ही साथ किसी प्रकार के क्लासेस की ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद भी विद्यार्थियों ने पूर्ण पैसा दिए, इस बार भी पूर्ण पैसा दिए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हुए तो विद्यार्थी कब तक पूर्ण पैसा देते रहेंगे और ये हमारे पैसे का कहाँ उपयोग कर रहे हैं हमको बताएं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो परीक्षा शुल्क के रूप में पूरा पैसा लिया गया है उसका पैसा वापस किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। इधर दिग्विजय महाविद्यालय की प्राचार्य का कहना है कि परीक्षा शुल्क के मत परीक्षा से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों की छपाई इत्यादि कार्य किए जाते हैं। छात्रों ने फीस वापसी की मांग की है। इस बात को विश्वविद्यालय को अवगत कराया जा रहा है। इन्होंने ये मांग की है कि परीक्षा शुल्क के संबंध में जो परीक्षा शुल्क लिया है उसको वापस किया जाए, ये उन्होंने मांग किया है। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों ने परीक्षा दिया है, अपनी कॉपी खरीदा है और अपनी कॉपी खरीद कर उन्होंने आंसर लिख के घर से लाया है। लेकिन इसके बाद सारी जो व्यवस्था होती है प्रैक्टिकल की, पेपर छपाने की, पेपर वेबसाइट पर डालने की, तो वेबसाइट अपडेट किया जाता है और भी इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा पेपर को चेक करना, बाहर भेजना, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। वो सारे खर्च परीक्षा मद में से ही किया जाता है। तो बच्चों की मांग है कि भाई पैसा वापस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय को जानकारी देंगे, जैसा विश्वविद्यालय निर्णय लेगा उस हिसाब से हम ऑटोनॉमस के लिए देंगे। और ये मांग उन्होंने जो ली है उसको हम शासन तक आगे लेकर पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे जितनी राहत हो सकती है, मिल सकती है, तो देने का प्रयास करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बताया कि महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए वार्षिक परीक्षा शुल्क नियमित और अनियमित छात्रों से ली थी, जबकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज में परीक्षा नहीं ली गई और छात्रों ने ऑफलाइन अपने घरों में रहकर परीक्षा दिलाई है। परीक्षा के दौरान किसी भी शिक्षक अथवा प्रोफेसरों की ड्यूटी नहीं लगाई है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन द्वारा वार्षिक परीक्षा फीस लेना अनुचित है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे बस चालक, परिचालक और स्टैंड मुंशी को महापौर हेमा देशमुख ने राशन सामग्री वितरित किया। कोरोना की दूसरी लहर राजनांदगांव शहर सहित कई वर्गों के लिए आर्थिक संकट लेकर आई। लॉकडाउन के चलते बस परिवहन का संचालन बंद हो गया था। ऐसे में बस चालक व परिचालक न केवल खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे, बल्कि परिवार का पोषण करना भी मुश्किल हो गया था। बस चालकों एवं परिचालकों ने अपनी व्यथा कलेक्टर से की थी और शासन से आर्थिक पैकेज की मांग की थी। बस चालकों की मांग पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नगर निगम एवं अन्य सामाजिक संगठन के सहयोग से महापौर हेमा देशमुख ने बस चालक परिचालकों को राशन किट वितरित किया। परिवहन संघ के अध्यक्ष द्वारा एक जानकारी दी गई कि हमारे जो बस चालक, परिचालक, कंडक्टर, मिस्त्री हैं, करीब 1.5 साल से खाली बैठे हैं और उन तक कोई भी सहायता नहीं पहुंच रही है। ऐसी परिस्थिति में जब जानकारी हमको मिली तो हमने एक प्रयास किया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, क्रिश्चियन फेलोशिप से और नगर निगम के कुछ पैकेट समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए थे। उस पैकेटों को हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको, जो कि विगत 1.5 साल से काम पे नहीं है और इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे में हमने पैकेट का वितरण का फैसला लिया और हमारे जो परिवहन संघ के अध्यक्ष हैं रईस अहमद जी, उनके प्रयासों से आज ये कार्यक्रम रखा गया और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कम लोगों को बुलाएगा, बाकी उनको अलग अलग थोड़े थोड़े हिस्सों में दिया जाएगा। करीब 500 पैकेट का वितरण होगा। आज लगभग टोटल 15 महीने हो गए हैं, गाड़ियों के चक्के नहीं ढुले हैं। इससे बस मालिक बहुत ज़्यादा परेशान थे। बस मालिक के साथ साथ बस में जो काम करने वाले हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, मिस्त्री, मुंशी और जो एजेंट गाड़ियों को भरने वाले, ये सब परेशान थे, सब बेरोजगार हो गए थे। विगत 15 माह से जो इंसान बेरोजगार हो, जिसके घर में आमदनी का एक दाना ना गया हो, उसके घर की स्थिति जिस पे बीती वही जान सकता है। हमने इस मामले में पिछले दफ़े हम कलेक्टर महोदय से मिले थे और मुख्यमंत्री हमारे उनको ज्ञापन हमने सौंपा था। हमने राजनांदगांव की हमारी मेयर श्रीमती हेमा देशमुख जी से भी गुजारिश की थी कि हमने आज इतना 4 सूत्री मांगों को लेकर के निवेदन किया है। इसमें से एक मांग है जो आप त्वरित रूप से, आंशिक रूप से इनको सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत हमको आश्वासन दिया था कि जरूर मैं इसमें कोशिश करूंगी और हफ्ता भर नहीं हुआ, उन्होंने हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बीते 2 महीनों से लागू लॉकडाउन से बस के पहिए थमे हुए थे, जिससे बस चालक परिचालकों को आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ा था।
बस चालकों एवं परिचालकों के बीच अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या बनी हुई थी, जिसकी गुहार बस चालक एवं परिचालकों ने शासन प्रशासन से लगाई थी। बस के अध्यक्ष हैं वो और हमारे हेमा देशमुख जो यहाँ के महापौर हैं, वो दोनों ने मिल के हमारे ड्राइवर भाइयों का सहयोग किए। उसके लिए हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आगे और करते रहेंगे। पिछले 15 वर्षों से मैं बेरोजगार था। जो भी हमारे मालिक हैं उनके द्वारा जो दिया गया सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी कोरोना काल में हम लोग को जो दिया गया है बहुत ही जरूरत है। कोरोना काल में कई समाजसेवी संस्था अपने स्तर से आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसी कड़ी में चेंबर ऑफ कॉमर्स, नगर निगम एवं सामाजिक संस्था के सहयोग से बस चालक परिचालकों को राशन किट का वितरण महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस राशन किट में दाल, चावल, नमक, तेल, हल्दी, साबुन इत्यादि शामिल है। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।